बहुजन समाज पार्टी में कई प्रत्याशियों को टिकट मिलने के बाद ही वे अपने क्षेत्र की जनता को साधने में जुट चुके हैं। लेकिन इस बीच इटावा से बड़ी खबर सामने आई। इटावा में लोकसभा 2024 का चुनाव प्रचार प्रसार धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है। सपा भाजपा दोनों दलों के प्रत्याशी मैदान में जोर से प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। लेकिन बसपा से घोषित प्रत्याशी पूर्व सांसद सारिका सिंह बघेल अभी तक इटावा लोकसभा क्षेत्र में जनता से मिली तक नहीं है। इस बात को लेकर बसपा के कोर वोटर्स दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। टिकट घोषित होने के बावजूद सारिका सिंह चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आ रही। बसपा के समर्थक और कार्यकर्ता उन्हें खोजने में जुटे हुए हैं, लेकिन सारिका सिंह बघेल फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहीं दिखाई नहीं दे रही। सवाल खड़े होने लाजमी है कि आखिरकार सारिका सिंह बघेल क्यों बच रही हैं। बसपा उम्मीदवार के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर राम सिंह कचेरिया और समाजवादी पार्टी गठबंधन के जितेंद्र दोहरे जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। गौरतलब है कि जहां सपा भाजपा के प्रत्याशी कार्यकर्ता लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, वहीं अगर हम देखें तो बसपा से घोषित प्रत्याशी सारिका सिंह बघेल ने लोकसभा क्षेत्र से जनसंपर्क अभियान में अभी एंट्री तक नहीं ली है। उनकी एंट्री ना होना चर्चा का विषय बनता जा रहा है। खैर, सारिका सिंह बघेल ही क्या, मायावती ने भी अभी तक जनसंपर्क नहीं साधा है। लगातार वह बैठक कर रही हैं, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। सारिका सिंह बघेल के बारे में जानकारी दे तो 2009 में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर हाथरस से चुनावी मैदान में उतरी थी, जिसमें उनको कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन 2014 के इलेक्शन में आरएलडी ने उनको प्रत्याशी नहीं बनाया। इसके बाद उन्होंने सपा का दामन थामकर आगरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी की, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको आगरा से टिकट देने के बाद आखिरी मौके पर उनका टिकट काट दिया। इसके बाद सारिका सिंह ने बीजेपी का दामन थामा, लेकिन वहां से भी उनका चुनाव नहीं लड़ने की निराशा हाथ लगी, जिस कारण उन्होंने फिर से आरएलडी की सदस्यता ग्रहण की और यह उम्मीद जताई कि 2024 में आरएलडी के टिकट से वे हाथरस से लोकसभा चुनाव लड़ें। लेकिन आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होने के बाद हाथरस लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई, जिस कारण सारिका सिंह बघेल को एहसास हो गया कि उनको हाथरस से आरएलडी और भाजपा से अब मौका नहीं मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी ने 24 मार्च को लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें इटावा आरक्षित सीट से पूर्व सांसद सारिका सिंह बघेल को प्रत्याशी घोषित किया था। लिस्ट जारी होने के 10 दिन बाद भी बसपा से घोषित प्रत्याशी सारिका सिंह बघेल अभी तक ना ही वह मीडिया के सामने आई और न ही क्षेत्र में मतदाताओं के बीच पूरी तरह से नजर आई, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में तो हलचल है ही, इसी के साथ बसपा के कोर वोटर्स भी असमंजस की स्थिति में हैं। चुनाव नजदीक है। खैर, 18 अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है, जहां एक तरफ सपा और भाजपा प्रत्याशी चुनावी बिछात बिछाने में जुटे हुए हैं, वहीं बसपा प्रत्याशी का क्षेत्र में ना आना शुरू से ही यहां पर कुछ इशारा कर रहा है। फिलहाल बसपा प्रत्याशी सारिका सिंह क्यों क्षेत्र से नदारद हैं, इस बात की जानकारी बसपा के कार्यकर्ताओं को नहीं है। लेकिन बसपा जिलाध्यक्ष ने जल्द ही अपनी पार्टी की प्रत्याशी के क्षेत्र में जनसंपर्क करने के लिए आने की बात कहते नजर आ रही है। क्या लगता है कि यहाँ पर बसपा की क्या रणनीति हो सकती है? एक तरफ मायावती खामोश है, एक तरफ खामोश है यहाँ पर आकाश आनंद, एक तरफ यहाँ पर उनके प्रत्याशी ही खामोश हैं। तो क्या वजह हो सकती है? क्या ये खामोशी, क्या ये शांति तूफान से पहले की शांति है, या सचमुच ऐसे ही खामोशी हमें चुनाव में देखने को मिलेगी बसपा की तरफ से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।